प्रकार की दुखद घटना घटी है। वहाँ एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के सहयोग के लिए, राष्ट्र प्रशासन के सहयोग के लिए यहाँ पहुंची है। कार्रवाई वहाँ हुई है। घटना बहुत दुखद है और एनडीआरएफ ने जाकर वहाँ बहुत अच्छा था। न्यूज़ पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। कल लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई थी और हमने आपको वो जो तस्वीरें थी, जितनी भी जानकारी थी, वो सब आपके साथ साझा की थी। और देखिए, अब इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी दुख जताया है। आज पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहे थे, तब उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर ये बयान दिया, जहां पर उन्होंने दुख जताया है कि ये जो लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है, उस पर उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने बात करते हुए इसके बारे में बताया। देखिए, कल यूपी से ये बड़ी खबर आ रही थी, जहां पर राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी थी और इस आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जो है वो तेजी से शुरू किया गया और मौके पर प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची थी। इस हादसे को लेकर के नित्यानंद राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह एक बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, जिला प्रशासन और राज्य सरकार की टीमों ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया। आगे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर के राहत और बचाव अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्र और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। आसपास के लोगों ने भी तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कई दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके आग बुझाने का काम शुरू किया, जबकि बचाव दल इमारत के अंदर फंसे लोगों की तलाश में भी जुट गया। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा के लिहाज से घेर लिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें, इंतजार करें। वहीं आग लगने के कारण की उसकी भी जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग सेंटरों और अन्य सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन होना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। फिलहाल देखिए, प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ साथ प्रभावित परिवारों की मदद में जुटा हुआ है और पूरे मामले पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। तो देखा आपने कि कैसे नित्यानंद राय ने भी दुख व्यक्त किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है, ये कहीं ना कहीं चेतावनी है आगे वाले समय को लेकर के। जितने भी, चाहे वो ऑफिस हो या फिर कोचिंग सेंटर हो, जितनी भी बड़ी इमारतें हो, उन सभी जगहों पर जो है ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि कोई भी अगर बड़ी घटना होती है तो उस पर फौरन काबू पाया जा सके। और अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो हम बड़े से बड़े जो होने वाले घटनाएं हैं उनसे बच सकते हैं। क्या कुछ कह रहे नित्यानंद राय, पहले आप उनके तमाम बयानों प्रकार की दुखद घटना घटी है। वहाँ एनडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के सहयोग के लिए, राष्ट्र प्रशासन के सहयोग के लिए यहाँ पहुंची है और त्वरित कार्रवाई वहाँ हुई है। घटना बहुत दुखद है और एनडीआरएफ ने जाकर वहाँ बहुत अच्छा था। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। उन्होंने दुख व्यक्त किया और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि इस तरीके की जो घटना है वो एक चेतावनी के तौर पर देखी जा सकती है। भविष्य में हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। जितने भी ऑफिस हो, स्कूल हो, कोचिंग सेंटर हो, जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हो, उन सभी पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई भी घटना घटे तो फौरन उस पर काबू पाया जा सके और किसी बड़ी घटना के होने से लोग बच जाए। तो ये सब कहते हुए नजर आ रहे थे नित्यानंद राय। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।